ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 2 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई पे इशारा दिया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई के बिना रह ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं। एक पढ़ाई दुनिया की होती है और एक पढ़ाई भगवान पढ़ाता है, तो दोनों पढ़ाई में दिन रात का अंतर है। तो भगवान की पढ़ाई को पढ़ते हैं सिलेक्टेड बच्चे ना। सिलेक्ट जिस भगवान ने जिनको किया, भाग्य तो ऊंचा है ही, लेकिन सिलेक्ट तो कर लिया है। अब बात है पढ़ाने की ना, कितना हम पढ़ते हैं बाबा की पढ़ाई को रुचि से। जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो बाबा की मुरली जरूर सुनेंगे। आज बाबा क्या कहेगा उस डायरेक्शन अनुसार अपनी दिनचर्या बनाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है कि आशीर्वाद कर दो और पढ़े ही ना, वो भी नहीं ना। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे ना। बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे ना। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे ना। ये पढ़ाई ऐसी है ना, पढ़ेंगे और बाबा को याद करेंगे तो सब क्या होगा, दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्राते हैं और बाबा कहते तुम बच्चों को कोई फिक्र नहीं। तो बाबा कहते तुम्हें क्यों फिक्र नहीं है? अगर है तो बाबा नहीं करो, क्योंकि बाबा बताता है, आंसर है मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं। मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात हैं। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात है। फिक्र बता रहे हैं कैसे होते हैं। कोई ने अनाज जास्ती रखा, हाँ, ज्यादा चीज रखेंगे घर में, ज्यादा अनाज रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात है ना। पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो भी फिक्रात।
ये है ही डर्टी दुनिया, ये है ही डर्टी दुनिया। दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं फिकर से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु, फिकर से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो, अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फिक्रात नहीं, जहाँ कोई फिक्रात नहीं। तो ये बाबा ने फिक्र की बात सुनाई, कैसी कैसी फिक्रात, कैसी कैसी चिंताएं करता है इंसान। बच्चा बीमार हुआ, बच्चा मर गया, बच्चा नहीं हुआ, ये सब फिक्रात है ना। अनाज ज़्यादा रख लिया, पुलिस आ गई, इनकम टैक्स वाले आ गए, है ना, तो डर, ये भी फिक्र है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को तो अब इन सब से फारिग बनाया है ना, है ना। क्यों बाबा कहता है हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। कोई मरा तो चलो ड्रामा में इसका पार्ट ऐसा था, बच्चा आया इतनी समय रहा चला गया, इसका इतना हिसाब किताब था। हकीकत बाबा सुनाता है ना, कहता फिक्र मत करो। बाकी हम ऐसे कोई, है ना, पुलिस आ जाए या इनकम टैक्स वाले आ जाए या कुछ छिपा के रखें, वो करे, 2 नंबर का काम तो बाबा के बच्चे नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा करते हैं तो उनको फिक्रात रहती है। गीत है तू प्यार का सागर है। आगे क्या कहते हैं? अब एक बूंद, या बाबा कहता कितनी भी बूंद ले लो, कितना भी पी लो, ज्ञान अमृत। ओम शांति। मीठी मीठी बच्चों ने गीत सुना कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते भक्ति में गाते थे ऐसे। अर्थ भी समझते हैं, हमको तो मास्टर प्यार का सागर बनना है ना। आत्मा सभी आपस में कौन है? भाई भाई हैं। तो बाप आप भाइयों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। प्यार होता है ना, जिस इष्ट से क्या करता है भगत, भोग भी लगाएगा, है ना, और अपनी ड्रेस सिलवाएगा तो उसकी भी सिलवाएगा, ठाकुर जी की ना। तो प्यार है ना उससे, कहीं जाएगा उसको साथ लेके जाएगा। कितना प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं, ये बहुत ही छी दुनिया है। पवित्र बनना है, बात तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। पवित्र बनना तो हमारा अपना गुण है, पवित्रता आत्मा का अपना नेचर है। हर बात की इस दुनिया में फिक्राहट है। दुनिया अच्छी है तो यहाँ हर बात की फिक्राहट है। दुख पिछाड़ी दुख ही दुख है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आ जाता है। इसको कहा जाता है दुख धाम। क्या कहेंगे? दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले
आते हैं कितना मनुष्यों को हास हो जाता है। डर अंदर ना, बात मत पूछो। अब 2 नंबर का काम जिसने किया हुआ है उसको डर ही लगेगा ना। लेकिन आज की दुनिया में तो ईमानदार भी पिसते रहते हैं, वो वैसे डरे रहते हैं। हाँ हाँ, ईमानदार भी पिसते हैं, जो नियम मर्यादा में चलते हैं, गवर्नमेंट ने हिसाब बना रखा उसे, वो भी पिसते हैं। तो कहने का भाव है कि एक फिक्र तो चलो मान ली भी उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया, उनकी फिक्रात अलग है। और जो बाबा कहते ईमानदार हैं वो वैसे फिक्र की कैसी ये दुनिया है ना। जो नियम कायदे से चलते हैं उनको भी लोग पीसते रहते हैं। तो ड्रामा बाबा कहते हैं अभी लास्ट समय है ना, यहाँ पर वो कहते हैं ना घोड़े गधे सब एक रेट है। वही है कि ईमानदार बेईमान सब एक हिसाब में पिट रहे हैं, है ना। कोई बाबा कहते हैं समझ तो है नहीं इंसान को सच्चाई क्या है। कितना मनुष्य को हास हो जाता है, बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते। हाँ, क्योंकि अंदर रखा हुआ होगा तो देख के डर तो जाएंगे ना। ये कैसी डरती दुनिया है। नरक है ना, स्वर्ग को याद भी करते हैं, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, ये चक्कर फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए ना। बाबा क्या करने आया है? स्वर्गवासी बनाने के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण तो वहां है ही नहीं ना। कहाँ पर? सतयुग में। तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये है वैशाल्य। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। समय बाबा कहता है हर दिन एक जैसा नहीं होता है, देखना सब पता चल जाएगा, है ना। फिर कितना पश्चाताप करेंगे। इस दुनिया में सुख है व दुख है, मालूम पड़ जाएगा। थोड़ी अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है ना। सतयुग में फिकरात की जरा भी बात नहीं है। यहाँ तो फिकरात बहुत है। एक दिन भी अगर मनुष्य को पानी ना आए, है ना, देखो कितना तुरंत उसका हार्ट फेल होने की नौबत हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर में हिल जाता है इंसान। यहाँ तो फिकरात ही फिकरात हैं। बच्चा बीमार हुआ तो फिकरात, बच्चा मरा तो फिकरात, फिकरात ही फिकरात। कितनी फिकरात है। आप देखेंगे लिस्ट बनाओ तो कागज भी कम पड़ जाता है। इतनी फिक्र है यहाँ पे। तो बाबा ने हमें क्या किया, तो हो गए फिक्र से फारिग। हो तो गए हैं, होने वाले तो हो गए हैं। ऐसी बात नहीं, सभी बच्चे तो एक जैसे नहीं है। फिकर से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। शिव बाबा ने इस समय हम बच्चों को फिकर से फारिग कर दिया। क्या कहा कि बच्चे मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम फिकर मत करो, है ना। जो होगा अच्छा, है ना। बात तो बाबा राइट कह रहा है, पर वो आदत बनी हुई है हमें फिक्र करने की। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। गुरु कौन है? शिव बाबा है। ये तो भाग्यशाली रथ है ना। बाप इस भाग्यशाली रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वे ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है ना। अभी ऐसा कोई देवता नहीं जिनको तुम ना जानो ना। हम सब जानते हैं, कैसे भी, चाहे वो सूंड वाला है या पूंछ वाला है, चाहे वो 10 हाथ वाला है, सबका रहस्य बता देंगे कि ये इसका वास्तविक अर्थ ये है, इतने हाथ क्यों देते हैं, पूंछ क्यों लगी है हनुमान को, अर्थ जानते हैं, समझा देंगे।
कोई ऐसा देवता नहीं जिसके बारे में नहीं जानती हूँ। ले भागवती जो जानता वही बताए। ये ना कुछ भागवती ज्ञान गलत नहीं देना किसी को, अपनी तरफ से नहीं। भागवत कहते वास्तविकता समझानी है, जो समझ भी जाए दूसरा। हाँ, ऐसा कोई देवता नहीं जिसके बारे में तुम जानते ना हो। अब बाबा ने बता दिया है, सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते सच खंड था अभी झूठ खंड है। ये किसको पता नहीं है सचखंड कब और किसने स्थापन किया। ये है अज्ञान की अंधियारी रात ना। ये क्या है? हाँ, अंधियारी रात। बाप आके रोशनी देते हैं, गाती भी है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंच से ऊंच वह एक बाप ही है ना, बाकी सारी रचना है। वह रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं, और ये है बेहद का बाप। बच्चा नहीं हुआ तो फिकरात हो जाती है। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। कहाँ पर? हाँ, सबको धन भी होगा। यहाँ बाबा ने अमर अविनाशी वरदान दे दिया। सभी को बाबा कहते एक बच्चा एक बच्ची होगी। वहाँ ये पता ही नहीं होता है ना। बच्चे ने बाबा कहते ड्रामा कायदे अनुसार बड़ा अच्छा बना हुआ है। सत्युग में तो किसी तरह का फिक्रात होती नहीं। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है। जो है बाबा कहते वो बता रहा हूँ। कलयुग में तो बाबा यहाँ हिसाब किताब है। औलाद का कर्जा पूरा हो गया, नहीं हुआ तो बाबा क्या फिक्र है ना। नहीं बात गोद लेते रहते हैं, है ना, फालतू की चिंता पालने के लिए। और नालायक निकला बड़ा हो के क्या कहेंगे, ना लेते तो बहुत अच्छा था, हम तो बहुत सुखी थे दोनों पहले। तो बाबा कहते हैं अपने गले क्या डाल लेते हैं, जंजीर। ये बाबा कहते हिसाब किताब पूरा हो गया, नहीं है तो नहीं है। अगर होगा हिसाब किताब औलाद का तो आ ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते चिंता की क्या बात है। ड्रामा में जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। ये तो पढ़ाई है ना। तुम तो टीचर हो। अब बाबा ने हम बच्चों को क्या बना दिया, टीचर। बाबा भी टीचर है। हमें पढ़ाकर बाबा ने कल क्या कहा था, तुम सब कौन से टीचर हो, नायब टीचर। तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो विक्रम विनाश होंगे। ये भी टचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते मैं भी अविनाशी हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। जहाँ पवित्रता नहीं है तो नेचुरल अशांति होगी। तो आज की दुनिया में अशांति का कारण ये भी है। इंसान जो है पवित्र जीवन नहीं जीता, विकारों के वश रहता है। ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च ना। कहाँ बैठे हैं? हाँ, एक वो चर्च होती है पर वहाँ होली तो नहीं रहते, पवित्र तो रहते नहीं है वहाँ पे। क्रिश्चियन की कोई होली चर्च नहीं होती, वहाँ तो विकारी जाते हैं। यहाँ विकारों को छोड़ना है, विकारी को यहाँ आने का हुक्म नहीं है ना। बाबा के पास जाते मधुबन में तो बाबा कहते मेरे से उन बच्चों को ही लेकर आओ जो पवित्र कायदे में रहते हैं। बाकी हाँ सेंटर पर है, सेंटर पे तो आएंगे, यहाँ तो बनाया जाता है, बना के फिर वहाँ लेके जाना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी सुनी है ना। कौन सी कहानी? कहानी सुनी है ना। इंद्र सभा में कोई परी किसको छिपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको शाप मिला तो पत्थर बन गई ना। मैंने कि कहने का भाव बाबा कहते हुए दोष तो किस पे आ जा रहा है, ब्राह्मणी पर, टीचर पर आ जाएगा कि चलो बाबा का ये बच्चा है, आया है, कोई बात नहीं, धारणा में नहीं है तो किसी को क्या पता चले, चलो मैं ले जाती हूँ इसको।
मैंने उसे पता है खुद को, टीचर को, और फिर भी ले गई। तो बाबा कहते हैं वो कहानी बता दी कि इंद्र सभा में जो है एक परी जो है अशुद्ध को ले आई है ना, शुद्र को, तो वहां बदबू हो गई। अब देखा कि कौन है, तो छिप के बैठा था, तो पता चला ऐसे कौन लाया, तो पता चला ये लाई, तो उसको तो फेंका ही फेंका, उसको भी साथ में फेंका, है ना, तो पत्थर हो गई। अब बाबा एक कहानी बताते हैं, वास्तव में बात तो यहाँ की है। भारतीय बच्चे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, फिर किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं। ऐसे नियम मर्यादा को क्यों तोड़ के जाते हो, है ना। बाकी ये कि हाँ पता नहीं है, वो अगला झूठ बोलता है, तो उसमें ब्राह्मणी का तो कोई दोष नहीं है ना। इसलिए बात पता होने के बाद ले गए तो फिर श्रापित के हकदार बन जाओगे आप भी, आपको भी मिलेगा। ऐसी गलती नहीं करना। कई क्या करेंगे, चलो यहाँ से नहीं लेके जा रहे हमको, उस सेंटर से चले जाएंगे दीदी से जो, इसमें दीदी का भी क्या नुकसान है, या किसी का, आपको भगवान से मिलने जा रहे हो, मर्यादा है, नियम है, आपका नुकसान होगा ना इसमें। यह शाप आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बात मैं किसी को शाप नहीं देता, लेकिन हाँ तुम्हारे कर्म, तुम अपने कर्मों से श्रापित हो जाते हो। यहाँ तो ज्ञान की वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ न सके। बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो कायदा समझाया है ना, बाबा कहते हैं मैंने कायदा समझा दिया है, तो तुम बच्चों को कायदे में रहना चाहिए। कौन कह रहा है, ये भी समझ होनी चाहिए। जो ऐसे करते हैं उनको समझ नहीं है। एक दिन ये भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये होलीएस्ट ऑफ होली प्लेस है ना, तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ कि तुमको होली रहना है, होली पवित्र रहना है। क्योंकि अब कहाँ ले जा रहा हूँ, पवित्र दुनिया में। मनुष्य समझते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है ना उनको ये नहीं पता है सृष्टि कहाँ चलेगी। अब ड्रामा ही पूरा हो गया है, अब घर जाना सब आत्माओं को। बात है सृष्टि चल रही थी तो मैं आया थोड़ी, ना द्वापर में आया, ना कलयुग के शुरू में आया, ना सत्ययुग तरफ। मुझे मालूम था मैं आया अब हूँ जब सब आत्माओं की रिटर्न जर्नी है, लेने आया हूँ सबको। अब मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात को मानो। मनुष्य समझते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है ना, जैसे देवताओं के आगे कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं, वे पावन दुनिया है। ये पति दुनिया है। ये कौन सी दुनिया है, हाँ बाग पति दुनिया में बैठे हैं ना। बच्चा आया तो खुशी मनाते हैं, और बीमार हुआ तो, हैं जी, हाँ बीमार होते हैं तो मुंह पीला हो जाता है। क्या सोचने लगते हैं, पता नहीं मर ना जाए ये कहीं, मैं और चिंतन आने लग जाते हैं। मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते हैं। ऐसा होता है। ऐसे भी कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया इनका। तो ऐसे बाबा के घर ले जाते हैं। बाबा बड़ा दुखी है, ये इसका एक बच्चा था वो चला गया है ना, इसका माथा जैसे बड़ा खराब, चिंतन चलता रहता उसके लिए। ये दुखों की दुनिया है ना बच्चे, बाबा समझाएगा, है दुखों की दुनिया है ये। तो हिसाब किताब सब निकल रहे हैं तुम्हारे, है ना। ये कर्मों का हिसाब किताब तो हम नहीं बोए हुए हैं। बातें चिंता क्यों करते हो। अब बाप सुख की दुनिया में तुमको ले जा रहे हैं ना, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो ये बुद्धि में रखो, बाबा तेरे बच्चे हैं ना, मैं तो निमित्त हूं उनको पालने के। सच्चाई तो यही है ना, किसका बच्चा है, हाँ ये बात रखोगे तो बाबा कहते बच्चे तो अच्छे से पलेगा, बाबा पालना भी उसको देगा, हिसाब किताब भी खत्म होते चले जाएंगे। ये सोचेंगे मेरा बच्चा, मेरा बात तेरा कहाँ से आया,
आत्मा तो मेरी है इसमें, है ना, बच्चे तो मेरे ही है ना, ये तो मैं निमित्त बना दिया इसको पालने के, बाकी बच्चे तो मेरे ही हैं ये सारे, चिंता क्यों करते हो। इसलिए बाबा समझाता है दैवी करैक्टर भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में करैक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में जैसे दम कर देते हैं। कई बच्चे कैसे होते हैं, हाँ, ऐसे जाएंगे स्कूल के बहाने और क्या करेंगे, बाहर घूमते रहते हैं। तो इसलिए जैसे माँ बाप को जब मिलता है समाचार कि ये पढ़ता तो है नहीं, तो जैसे चिंता हो जाती है। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जहां आत्मा निवास करती है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो। कहाँ का, सूक्ष्म वतन का, बाकी उसमें कुछ है नहीं। सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सत्युग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं ना, ऐसे बूढ़े तो नहीं होंगे ना जैसे यहाँ होते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, यहाँ तो पता चल जाता है बूढ़ा हो रहा है। खुशी से शरीर छोड़ते। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते तुम पावन थे, पतित बने हो, अब बाप आए तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया इसलिए है ना कि आकर हमको क्या करो, पावन बनाओ। जीव आत्मा ही पतित बनिए, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के, आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क हो जाता है ना। माया ने बना रखा था हमको आसुरी घराने का, बाबा ने आकर बनाया ईश्वरीय घराने का, फिर बनेंगे। तुम इस देवी देवता घराने की थी, ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है। घराना डिनास्टी को कहा जाता है जहाँ राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। यहाँ तो ना राजा कोई है, ना कौरवों का राज है, ना पांडवों का। बाबा कौन सा राज्य बताता है, पंचायती राज्य है। तुम हो रूहानी बच्चे। बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ। क्या कहते, बहुत बहुत मीठा बन जाओ। क्यों, हाँ, बाबा कहते इतना मीठा बन जाओ, है ना, जो आपका एक्टिविटी, आपके कर्म जो है सेवा करे। प्यार के सागर बन जाओ। धी अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा रुमानी, सजा भी मिली और थोड़ा हल्का फुल्का पद मिल गया। बाबा कहते मेरा बनकर इसलिए बना था, मेरा सजा भी खाई और मैं तो राजा बनाने आया हूं, तुमने पद क्या पाया। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। मोचरा माना सजा, सजा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं ये भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता है ना। किसका शुक्रिया करो, बाबा का, है ना। कम से कम वो मिला, अब तो मेरी नैया पार हो ही जाएगी ना। सजाए खाना तो बहुत खराब बात है, सजा खाना, हाँ, ऐसा काम नहीं करो ना। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है वहां पर। प्यार ही प्यार है, आपस में एक दूसरे से बड़े प्यार का व्यवहार करते हैं। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है ना, थोड़ा कुछ कहा तो शक्ल ही बदल जाती है। बाप कहते मैं पति दुनिया में आया हूं, मुझे निमंत्रण भी कहाँ दिया है, पति दुनिया में। बाप भी सबको निमंत्रण देते हैं,
अमृत पियो। मैं आया हूँ ज्ञान अमृत देने, तो ये तुम पियो और सबको पिलाओ, सबको बुलाओ। विष और अमृत का एक किताब निकला है, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है। अपने हिसाब से उसने निकाला कि विष क्या होता है, अमृत क्या होता है ना। किस अमृत से कौन देवता बने हैं, है ना। किसी को ने पढ़ी और पढ़ के अच्छा लगा उसको, तो उसे क्या मिल गया, इनाम मिल गया। लेकिन चलो अमृत अच्छी बात है लिखा तो, लेकिन कोई अमृत जैसा जीवन बना किसी का? फिर भी पतित काम तो सारे कर रहे हैं। देखना चाहिए क्या लिखा है उसमें। बाप तो कहते तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूं, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षा बंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है ना तुम्हारा। अब घर चलना है। बातें मेरी बात नहीं मानोगे क्या तुम इस लास्ट जन्म में? पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे ना। हमारे फायदे के लिए कह रहा है ना बाबा। अपनी दिल से पूछना है, हम याद में रहते हैं व नहीं रहते हैं, है ना। क्या बच्चे को याद कर खुशी होते हो और बाबा को याद हाँ, बच्चा आने वाला है अब, तो उसको खुश होते मेरा बच्चा आया। और बाबा आता है तो बातें देखो, मेरी खुशी कहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ खुशी ज़्यादा होती है, यहाँ खुशी ज़्यादा होती है ना। एक तरफ बाप खड़ा है, शिव बाबा खड़ा है, और एक तरफ मेरा बच्चा खड़ा है। तो बाबा कहेंगे बच्चे दोनों में से एक मिलेगा, बता तो आप क्या चॉइस करोगे? है ना। उस समय अपनी परख खुद करो। उस समय मेरा मन कहाँ जाएगा ज़्यादा, बाबा की तरफ जाएगा या कहाँ बच्चे की तरफ जाएगा, ना। अपना जज खुद ही बनना चाहिए। तो बाबा देखते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे को याद करके खुश होते हो, तो बाबा को भी याद करके इतना ही खुश होना चाहिए ना। स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है, स्त्री पुरुष को याद करके खुश होती है। ये कौन है जानते हो? हाँ, भगवानोवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके व श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। क्या बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक। अभी छोटा झाड़ है ये, माया के तूफान बहुत लगते हैं। ये सब बातें बड़ी गुप्त और समझने की हैं ना। बाबा की ये बातें बड़ी गुप्त भी है और समझने की भी है। तभी तो बाबा क्या कहता है, समझा, है ना। कई सिर हिलाते हैं, बाबा तो कुछ नहीं समझाइए। हाँ, कई ऐसे बोल देते हैं ना, बाबा हाँ समझ लिया। बाबा फिर पूछ लेता है, बाबा तो ऐसे ही सिर हिला दिया था, समझा ही नहीं है। इसलिए बाबा पूछता है कि समझते नहीं है कई बच्चे मेरी बात को। बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, पवित्र बनो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, बस रिजल्ट कुछ भी नहीं। बेचारे पांडव, है ना, भगवान से गीता ज्ञान सुना, उनकी दुर्दशा क्या हुई? पहाड़ों पे जाके गले, है ना। लोगों ने ये बात को हजम कर लिया, बुद्धि नहीं चली किसी को। गले कैसे? आज तक दिखाए नहीं हो गले हुए पांडव किसी को। कहानी महाभारत की तो बना दी, लेकिन पांडव गले हुए दिखाए हैं? कोई दिखाए नहीं। ये तो बाबा ने समझा दिया बच्चे किससे गले थे, देह अभिमान को गला दिया था पांडवों ने। भगवान से जब गीता ज्ञान सुना था, ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। अभी तुम बच्चे सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हो, बाप का ज्ञान सुन रहे हो ना। बाबा ज्ञान का सागर है, वह सुप्रीम सोल है। आत्मा का रूप क्या है ये किसको पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है, फिर भी कहते बिंदी को कैसे याद करें। तो समझा नहीं ना, तभी तो बाबा कहते हैं, कई कहते समझ गए बात, कुछ नहीं समझा। जब तुम मुझे याद नहीं कर सकते, अभी तक भी याद करना नहीं आता है, तो क्या समझा है फिर?
कुछ भी समझते नहीं, फिर भी बाबा कहते थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, चलो कुछ तो प्राप्ति होगी। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे, राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में जाएंगे। राजधानी में राजा रानी आदि सब होते हैं, वहां वजीर होता नहीं, वहां विकारी राजों को वजीर रखना पड़ता है ना, यहाँ तो रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं सतयुग में। जानवरों में बड़ा प्रेम होता है, बकरी तो पता नहीं होगी नहीं होगी, पर शेर तो होना चाहिए। मैं कहानी बता मिसाल दे दिया भाई, इतना जानवरों में प्यार होगा तो इंसानों में कितना प्यार होगा। तो बाप समझाते हैं तुम तो लून पानी मत बनो ना, खीर खंड बनो। दूध और खंड व चीनी दोनों अच्छी चीज है। हाँ, और चीनी भी मिक्स हो जाती, चावल भी मिक्स हो जाता है, किस में? दूध में। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है रौरव नरक, ये है नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप आके निकालते हैं, निकलते निकलते फिर एकदम फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने के लिए जाते हैं और देखता हूँ खुद ही फंस पड़ते हैं, खुद ही चले गए। गया था, उसको कहते मैं जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ, क्लास करेगा, बाबा को भूल गया है। गया था उसको निकालने, देखा कि भी क्या हो गया, देखो वो भी वहीं पड़ा है। वो भी कहते बस ऐसे ही है। बाबा कहते गया तो खुद भी उसने मार लिया उसको। इसलिए बात ऐसों को मत भेजो जो कमजोर हैं। से बाबा महारथी बनो ना, महावीर बनो। गए थे उसे निकालने और खुद ही क्या हो गए, फंस पड़े। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया। सारा हप कर लिया माना नाम ही नहीं ज्ञान का लेते। बाबा घर तो झांकते ही नहीं है ना, सारे हप कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी भी माया हप कर जाती है, जरा निशान भी नहीं रहा। कुछ बाबा कहते, कुछ ज्ञान में इसने कभी सुना था, जरा भी निशान नहीं रहा। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट कर आ जाते हैं, कोई एकदम खत्म हो जाते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है, ये सारी कहानियां बनेंगी। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओगे। गाय ने तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ये कौन से बच्चे हैं? निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं कि हम आपका दर नहीं छोड़ेंगे, और जैसे बाहर निकले तुरंत दर छोड़ देते। कई तो छोड़ते नहीं है ना। कई को बाबा कहते गीत तो गा रहा है, बाबा तो इसका कोई भरोसा नहीं कब ये दर छोड़ दे, है ना। गीत तो बहुत अच्छा गा रहा है, बाबा को तो पता होता है। बाबा तो कभी जबान से भी ऐसे एक कुछ नहीं कहते हैं, कितना प्यार से पढ़ाता हूँ, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है इनको। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंच से ऊंच बाप ये विष्णु बनाते, फिर वही विष्णु से ब्रह्मा भी बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, 84 जन्म ले ये बना तत्वम। तुम्हारे भी फोटो निकाले थे, सिर्फ यही विष्णु बना या नारायण बना, भावते तुम सब भी बनोगे इन जैसा। शुरू में फोटो निकाले थे, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो नहीं है, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी ये फोटो भी रखी है। बाप आगे बच्चों को डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल, पहले पहले भगत भी तो तुम बने ना। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पति से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है, बनाता कितना ऊंचा है, लेता कुछ नहीं। शिव बाबा फिर क्या लेंगे, तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब किताब सारा शिव बाबा से है तुम्हारा। ब्रह्मा बाबा कह रहा है मैं तो ट्रस्टी हूँ,
सारा हिसाब किताब लेन देन का किससे है? उसका रिटर्न शिव बाबा देता है। मैं पढ़ाता हूँ जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेकर क्या करेगा ना। ब्रह्मा बाबा ने खुद ही अपना सब कुछ दे दिया, वो क्या लेगा किससे? मैं तो पढ़ता और पढ़ाता हूँ, मैंने शिव बाबा से पढ़ा फिर दूसरों को पढ़ाता हूँ, बाकी मैं क्या लूंगा? जिसने अपना सब कुछ दे दिया वो क्या लेगा? कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता। गाती हुई फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान कितना है। नरक में तो पुनर्जन्म तो नरक में लेंगे, नरक है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। अभी तुम चलते हो अमरलोक में। कहाँ चलते हैं? अमरलोक में। ये बाजोली है, तुम ब्राह्मण चोटी हो फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो। क्या कहते हैं? बहुत मीठा बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे इनकी तकदीर। सुधरते नहीं है तो फिर भी क्या कहेंगे? तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते, बालते मेरा थोड़ी नुकसान होता है। सुधरते नहीं है तो ईश्वर की तकदीर भी क्या करेगा? बाप कहते कितना भी मैं पुरुषार्थ करा लूं क्या करेगा फिर? बाप कहती मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा ज्ञान दे रही है ना, वे बाप है ना हमारा। कौन? शिव बाबा है ना। बाप है, अधिकार से समझा रहा है अपने बच्चों को। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहा है। तब बाबा पूछते हैं कि हे आत्मा सुनती हो, मैं जो सुना रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही तुम सबको? तुमको मनुष्य देवता बनाता हूँ, रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है, श्रीमत कहती है पवित्र बनो। मेरे को याद करो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए। बाप इनको ही समझाते हैं तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो ना, अब फिर मुझे याद करो। इस योग अग्नि कहा जाता है ना, याद को क्या कहते? योग अग्नि। ये ज्ञान भी तुमको है। सत्युग में मुझे कोई भी याद नहीं करेगा, दरकार नहीं है। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाए और कोई रास्ता है ही नहीं। ये स्कूल है, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई नहीं जानता सिवाय बाबा के। शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है ना। ये ज्ञान लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है। ये तो प्रारब्ध है, जो इस समय किया वो भविष्य में सतयुग में मिलता है। सिर्फ इन्हीं को थोड़ी बात है, जो यहाँ करेगा हाँ उनको सतयुग में प्रारब्ध के रूप में मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के वो याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा देखो बाबा रोज हम बच्चों को याद प्यार भी देता है, गुड मॉर्निंग भी करता है और नमस्ते भी करता है। इतना निरंकारी बाबा है। आप सब इतने बड़े हो कि सुबह सुबह भगवान आपको गुड मॉर्निंग करता है। तो नशा चढ़ता है, ये आदत हो गई है, रोज ही करता है बाबा। नहीं, जो चीज रोज मिले ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन रोज उसी को मिलता है जो प्यारे होते हैं, जिनको कुछ भगवान ने जिनसे करवाना है, रोज इनको कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है प्यार की राजधानी में चलना है। प्यार की राजधानी में चलना है।
इसलिए आपस में खीर खंड होकर रहना है। इसलिए आपस में कैसे रहना है? खीर खंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आप पे ही सुधारना है। अपने आप को आप पे ही सुधारना है। कई में होता है ना, कई में अब आदतें खराब हैं, उनको पता है मेरे में ये आदत है, तो बाबा कहते खुद ही अपने को सुधारो ना, दूसरा क्यों सुधारे, है ना। उससे एक दूसरे से सेवा ही नहीं लो, अपने आप को खुद ही सुधारना है। दूसरी पॉइंट है, धी अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। धी अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने एक दैवी कैरेक्टर बनानी है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर रहना है। वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले, माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव, माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की व रूहानी नशे की रचना और रचना के विस्तार की पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट्स समृद्धि में रखो। कौन सी अवस्था में रहने के लिए? मगन अवस्था में। ये सब याद रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी, है ना। जो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे मगन रहने के लिए कौन कौन सी ज्ञान की पॉइंट आपको अच्छी लगती हैं, कौन से सम्मान में टिकना अच्छा लगता है, बाबा से कौन सा संबंध निभाना अच्छा लगता है, जिसमें आप मगन रह सको, खुश रह सको, भारतीय वो प्राप्ति को याद करो। मगन रहने के लिए बहुत सारी पॉइंट है। फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भगत, संगम युग का पहला भगत कौन बन जाएगी? माया बन जाएगी। संगम युग का पहला भगत माया बन जाएगी। पहले माया के भगत रहे ना, अब माया को भी भगत बनाना है। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भगत बनेगी। पहले क्या बनना है हमको? माया जीत मास्टर भगवान, तब माया भगत बनेगी। अच्छा, स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण।
आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।